अपने समाज को इस समय किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? 70 सालों में संविधान में शिक्षा का अधिकार होने के बाद भी समाज अभी तक शिक्षित क्यों नहीं हो पाया है? मैं उसी व्यक्ति को शिक्षित मानता हूँ जिस व्यक्ति को अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास का ज्ञान हो। तो समाज के विकास में सामाजिक संगठनों का क्या महत्व है? तो बाबा साहब के शब्दों में हम शिक्षित नहीं हो सकते क्या? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं अमित अम्बेडकर और आप लोग देख रहे हैं BGCM न्यूज 24। आज हम बात करने वाले हैं अपने एडवोकेट साहब सूरजपाल राक्षस जी से, जो कि दीन ज्ञान चर्चा मिशन के अध्यक्ष हैं और काफी समय से बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। वकील साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। अमित जी, जय भीम। आपके दर्शकों को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। वकील साहब, आप काफी समय से जैसा कि मिशन मूवमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को लेकर के चल रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है वकील साहब आपसे, समाज को इस समय किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? समाज को इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। जी, तो वकील साहब मैं अगला सवाल ये चाहता हूँ कि जैसे कि शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 70 सालों में संविधान में शिक्षा का अधिकार होने के बाद भी समाज अभी तक शिक्षित क्यों नहीं हो पाया है? शिक्षा का अधिकार संविधान में बेशक दे रखा है, लेकिन शिक्षा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के माध्यम से दी जाती है। वो या तो सरकार के हैं या दूसरे धनी लोगों के हैं जी, या उन लोगों के हैं जिनका शिक्षा पर सदैव से अधिकार रहा है और जिन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा है जी। तो तीनों ही स्थितियों में, चाहे वो सरकार की स्थिति हो, धनिक लोगों की स्कूलों की बात हो या फिर उन लोगों के स्कूलों की बात हो जो बाकी लोगों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं, तो तीनों ही स्थितियों में वंचित वर्ग के लोगों तक शिक्षा पहुंचने का जो क्रम है वो बहुत स्लो है। जी, तो वकील साहब अगला सवाल मैं चाहता हूँ, हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और बाबा साहब के द्वारा कहे गए शब्दों पर अपने शिक्षा का महत्व देखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा है कि मैं उसी व्यक्ति को शिक्षित मानता हूँ जिस व्यक्ति को अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास का ज्ञान हो। तो हमारा समाज बाबा साहब के शब्दों में कब जाकर के शिक्षित होगा? ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको अपने धर्म, संस्कृति और अपने गौरवशाली इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान हो कैसे? जी, ज्ञान किसी भी तरीके का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति विद्यालय जाता है। जी, तो ये जिम्मेदारी विद्यालयों के ऊपर आ जाती है कि वो जो राष्ट्र की धरोहर हैं, जो राष्ट्र के गौरव के पल हैं और गौरवीय क्षण हैं, ऐसा हिस्ट्री है जिसके बारे में समाज को बताया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए, तो वो काम विद्यालयों का होता है जी। और भारत के जो विद्यालय हैं किसी प्रकार के, वो आपका जो बुद्धिस्ट जो रॉयल हिस्ट्री है उसको वो बताते नहीं है। तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कि भाई आपका इतिहास किस तरीके का है, बाबा साहब ने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, भगवान सम्यक संबुद्ध, गौतम बुद्ध, उनका किस तरीके का जीवन है, दर्शन है, सम्राट अशोक की महानता, उनका कितना बड़ा व्यापक एक शासन और उनका जो सुदृढ़ केंद्र के शासन रहा, तो कितना वो व्यापक था, क्या उसकी नीतियां थी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पता तो होना चाहिए, लेकिन वो तब पता चलता है जब आपको वो शिक्षा में पढ़ाया जा रहा हो। जी, तो सर उसके क्या रास्ते हैं, हम किस तरीके से मतलब उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी बात हो, अगर आप चाहते हो कि आपके महापुरुषों की बात हो, अगर आप चाहते हो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित ज्ञान की तरक्की और विज्ञान की बातें हों, आप चाहते हो कि समता, मैत्री, करुणा, न्याय और बंधुत्व की बातें हों, आप चाहते हो कि लोग भारतीय संविधान को आत्मसात करें और उसके उपबंधों को माने, तो आपको चाहिए कि आप वैसी ही शिक्षा खड़ी करो जो शिक्षा इन सबको समर्थन देती हो। जी, तो उसके लिए हम लोगों को क्या कदम उठाने पड़ेंगे तब जाकर के हमारे अपने शिक्षण और संस्थान खड़े हो पाएंगे? देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है जी। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एजुकेशन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जी। के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई एजुकेशन वेपन, तो एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से सब कुछ संभव है।
ऐसे महत्वपूर्ण वेपन को, ऐसे महत्वपूर्ण साधन को कोई आपको गिफ्ट में तो देने वाला है नहीं जी। तो अगर आपको उन करोड़ों बच्चों तक जिनको अभी तक शिक्षा नहीं मिली है, शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं, ये वो लोग भी जो शिक्षा तो पा रहे हैं लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पा रहे हैं, अपना जो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल और अपना हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं पा रहे हैं, तो उन सब की इन तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप लोगों को यूनाइट होकर के स्कूली चेन खड़ी करनी पड़ेगी। देश भर में आपको इस तरीके के गुणवत्तापूर्ण विद्यालय खोलने पड़ेंगे। जी, बाबा साहब के 4 क्षेत्र रहे थे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और काफी समय से मैं समझता हूँ आपने अपने जीवन का जो आधा समय है वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित कर दिया है। तो समाज के विकास में सामाजिक संगठनों का क्या महत्व है और आप सामाजिक संगठनों की किस तरीके से भूमिका देखते हैं? देखिए, मैंने क्या कुछ समर्पित किया है ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप ये देखिए कि जिन्होंने हमको पशुवत जीवन से निकाल करके मानवीय और इंसानी जीवन में प्रवेश दिलाया, उस संघर्ष को देखिए, उस महानतम व्यक्ति को देखिए कि उसने किस तरीके से संघर्ष किया हुआ कि करोड़ों लोगों को न्याय की व्यवस्था करके हो गए। तो अगर हम थोड़ा भी कुछ कर पा रहे हैं तो हम जो उपकार हमारे ऊपर हुआ है हम उसके प्रतिफल कुछ तो करें, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। रहा सवाल कि सामाजिक संगठनों को आप किस तरीके से देखते तो उसमें मेरे कहने का रहेगा कि समाज में चेतना का प्रचार सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही होता है जी। और तमाम संगठन जो समाज में यत्र तत्र कार्य कर रहे हैं उन्होंने बखूबी, तो ना कहूँ या ना कहूँ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है जी। जन चेतना को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। आज बाबा साहब की बात हो रही है, तथागत बुद्ध की बात हो रही है, बुद्ध धर्म की बात हो रही है, आज बात हो रही है एजुकेशन की बात हो रही है, आज ये भी बात हो रही है कि भाई हमारे अपने विहार भी होने चाहिए। तो बहुआयामी तरीके से मीडिया की भी आज बात हो रही है, आज बहुत तमाम तरीके से इकोनॉमी की बात हो रही है कि भाई हमारी भी अपनी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये जो अपनी राजनीति, अपनी इकोनॉमी और अपना एजुकेशन सिस्टम, अपनी मीडिया, ये इन सब के बारे में जो आज लोग चर्चा कर रहे हैं जी। ये सब चर्चा करने का जो एक मौका पैदा हुआ है, ये जो चेतना आई है, ये चेतना उन तमाम संगठनों ने जो समाज में जाकर काम किया है उसकी बदौलत आई जी। बहुत महत्वपूर्ण है जी। सामाजिक संगठनों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी संगठन हैं वो चाहे कोई संगठन 10 लोगों तक पहुंच रहा है या कोई 10,000 लोगों तक पहुंच रहा है, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे भी चेतना आ रही है। जी वकील साहब, अगला सवाल मैं आपसे एक सवाल और चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब के रूप में शिक्षित होना है, बाबा साहब के शब्दों में शिक्षित होना है, तो हमें केवल अपने शिक्षण संस्थान खड़े करने होंगे। अगर हम अपने शिक्षण संस्थान खड़े नहीं करते हैं तो बाबा साहब के शब्दों में हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस सवाल पर? देखिए, बिल्कुल आप ये बात जो आपने कही है उस पर जरा गौर फरमाइए। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब तक आपकी अपनी यूनिवर्सिटियां देश के अंदर थी, चाहे वो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, बहुत सी यूनिवर्सिटियां थी, तो ये बुद्धिस्ट लोगों की यूनिवर्सिटियां थी और उनके अपने और बहुत सारे कॉलेज थे। अपने पूरा शिक्षा का एक प्रशासन था। वहाँ का एक मूल वाक्य था कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबके लिए। तो जैसे ही आपका एजुकेशन सेटअप को नष्ट किया गया तो दूसरा जो एजुकेशन सेटअप है, दूसरे जो एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने तो पहले ही आपको एजुकेशन देने से ब्रेक लगा रखा था। तो जहाँ दूसरे आपको शिक्षा ना दे रहे हो, आप केवल और केवल सरकारी शिक्षा पर निर्भर करते हो। सरकारी शिक्षा का जो शासक है, जो सत्ता में आते हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसे सरकारी सिस्टम को चलाएंगे अपने हिसाब से। तो आपको आपके पूरे समाज को, पिछड़े अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, उन तमाम लोगों को अगर शिक्षा चाहिए तो उनको अपने विद्यालय तो खोलने पड़ेंगे ही, साथ ही साथ ये विद्यालय केंद्रीयकृत एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए होने चाहिए, जिनका अपना कोई एक बेहतर एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन हो। और इसमें तमाम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो लोग एक साथ आकर के ये सब काम कर सकते हैं। तो आपको फिर एक बात और भी है कि आपको जा करके
अंधविश्वास को भगाने के नियम, कायदे, कानून और वो सारी चीजों का जो प्रचार प्रचार आप करते हो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अंधविश्वास तभी अंधविश्वास है जब सच्ची शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचती है। लेकिन रियल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, टेम्परामेंट है उसको डेवलप करने वाली एजुकेशन आपने पहुंचानी शुरू कर दी तो फिर अंधविश्वास, अंधेरा, पाखंड, ढोंग, इस सब में लोग फंसने वाले नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल वकील साहब, तो फायदा होगा। बिल्कुल बहुत बड़ी जानकारी आपने हमें दी है कि अगर बाबा साहब को इस शिक्षा का मौका ना मिला होता, अंग्रेजी सरकार के होते, तो हम समझते हैं हम भारत में से एक हीरे को हम शायद खो चुके होते। असल में क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मौका मिला वो ऐसे मान लो कि सदियों बाद वंचित जमात के किसी व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिला। और खुशी की बात यह है कि जो मौका उनको मिला उन्होंने उस मौके का भरपूर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। जी उन्होंने अपनी समस्त क्षमताओं से तमाम तरीके के त्याग और बलिदान के साथ में उन्होंने जो एजुकेशन पाई उस एजुकेशन के दम पर वो बदलाव करने में बड़े वो समर्थ सिद्ध हुए। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। सच कहूँ तो हमारे पास शब्द नहीं है जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है। भारत की इकोनॉमी हो, भारत का सोशल स्ट्रक्चर हो, भारत का एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हो, भारत की पॉलिटी हो, उन सब पर उन्होंने प्रभाव डाला है। यहाँ तक कि जो यहाँ की सो कॉल्ड मेजोरिटी है जिसको हिंदू मेजोरिटी कहा जाता है उसके लिए भी पर्सनल कोड वो दे करके गए। तो बाबा साहब तो बस आउटस्टैंडिंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आप लोग देख रहे थे BGCM न्यूज 24 के माध्यम से एडवोकेट सूरजपाल राक्षस जी ने शिक्षा के महत्व पर अपनी वार्ता रखी है। जो शिक्षा बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व को पूरे विश्व भर में चमकाने का काम किया और जिसके चलते आज बहुजन मिशन मूवमेंट भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हमारी गुजारिश है हम लोगों को अपने शिक्षण संस्थान खड़े करने की आवश्यकता है जिसके चलते हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को और आगे लेकर के जाएं और बाबा साहब के शब्दों में शिक्षित होकर के अपने मिशन मूवमेंट को बचा सकें। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपको हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके तमाम दर्शकों का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और साथ ही अपील के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा जी कि अगर कुछ करना है तो सारे लोग एक हो जाओ, एक होकर के अपनी शिक्षा को खड़ा कर लो। जी आप अगर अपनी शिक्षा खड़ी कर पाए तो आपको शिक्षा मिल पाएगी। अगर आप अपने शिक्षा संस्थान खड़े नहीं कर पाए तो भविष्य में किसी भी तरीके की आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे थे BGCM न्यूज 24 और आज हमने भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात की जिसके चलते हम बाबा साहब के शब्दों में कैसे शिक्षित हो सकते हैं उसके लिए हमें अपने शिक्षण और संस्थान खड़े करने पड़ेंगे जो हमारे एडवोकेट सूरजपाल राक्षस जी ने हमें अभी बताया है। हम कोशिश करेंगे इस बात को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम, नमो।